भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ पधारे। अपनी चारिका करते करते प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त ऐसे और बहुत से स्थान हैं जहाँ भगवान बुद्ध गए। वे उक्खटा, नादिका, साला, अस्तपुर, घोषिताराम, नालंदा, आपण तथा एतुमा पधारे। वे ओपसाद, इच्छानंगल, चंडालकप तथा कुशीनारा गए। वे देवदह, पावा, अमसंडा, सेतवया, अनुपिया तथा उज्जुआ गए। जिन जिन जगहों पर तथागत गए उनके नामों को देखने से पता लगता है कि वे शाक्य जनपद, कुरु जनपद तथा अंग जनपद में पधारे। मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्रा की। इन स्थानों की संख्या बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती, लेकिन इनके बीच की भी दूरी कितनी है। लुम्बिनी से राजगृह कोई 250 मील से कम दूर नहीं है। इससे स्थानों की दूरी का कुछ अंदाजा लग जाता है। इन सभी स्थानों पर भगवान बुद्ध पैदल ही गए हैं। उन्होंने बैलगाड़ी तक का भी उपयोग नहीं किया। जब वे चारिका करते थे तो रास्ते में ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आगे चलकर तो उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके रहने ठहरने के लिए विहार बनवा दिए थे। तथागत बहुधा सड़क के किनारे के वृक्षों की छाया में ही रात बिताते थे। जिनके मन में संदेह थे उनके संदेह मिटाते हुए, जो विरोधी थे उनके तर्कों का उत्तर देते हुए, जो बच्चों की तरह उनका विश्वास करते थे, उन्हें सत्य पथ दिखाते हुए तथागत एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव विचरते थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि जितने लोग उनका उपदेश सुनने आते थे वे सब न समान रूप से बुद्धिमान होते थे और न ऐसे ही कि जिनकी पहले से कुछ पूर्व धारणाएं न बनी हुई हों। उन्होंने भिक्षुओं को बता तक दिया था कि श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग, जिस मूर्ख को कुछ भी दिखाई नहीं देता, यद्यपि वह बार बार भिक्षुओं के पास जाता है, आदि, मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, लेकिन कुछ नहीं समझ सकता, उसे बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन उससे अच्छा वह आदमी होता है जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता। वह बार बार भिक्षुओं के पास जाता है, आदि, मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, और जब तक वहाँ बैठा रहता है तब तक सब कुछ समझता भी है। लेकिन वहाँ से उठने पर उसके दिमाग में कुछ टिका नहीं रहता, उसका दिमाग कोरा हो जाता है। इन दोनों से प्रशस्त पत्रज्ञ आदमी अच्छा है। वह भी बार बार भिक्षुओं के पास जाता है, आदि, मध्य
और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है। वहाँ बैठे बैठे सब कुछ समझता है, सब कुछ ध्यान में रखता है, स्थिरचित्त, एकाग्रचित्त और धर्म तथा धार्मिक विषयों में दक्ष। इन सब के बावजूद भगवान बुद्ध धर्मोपदेश के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरते ही रहे। उन्होंने कभी क्रांति अनुभव नहीं की। एक भिक्षु की तरह ही भगवान बुद्ध के पास 3 चीवरों से अधिक कभी नहीं रहे। वे एक बार भोजन ग्रहण करते थे। वे हर रोज घर से भिक्षाटन करते थे। किसी भी मानव ने इससे कड़े कर्तव्य को नहीं निभाया होगा। और इतनी प्रसन्नता के साथ नमो बुद्धाय।